वहाँ के बारे में क्या जानते हैं? फव्वारों की ठंडी फुहारें, मानव निर्मित छोटे छोटे झरनों का कल कल करता स्वर, संगीत के साथ झिलमिलाते सतरंगी उजाले, जुगनू से चमकते नन्हे नन्हे बल्ब और चंदन की सुगंध से महकती हवा वाला वृंदावन उद्यान क्या पूरे भारतवर्ष में और कहीं मिल सकता है? यह मनोज का स्वर था। सरोजा जी हंस पड़ी और बोली, तुमने वृंदावन उद्यान का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, पर कर्नाटक प्रांत में और भी बहुत कुछ है। हरे भरे उद्यान, खुले विस्तृत मैदान, शांत बहती नदियाँ और मनमोहक पहाड़ियों को देखकर लगता है कि प्रकृति ने इस भूमि पर अपना खजाना दोनों हाथों से लुटाया है। नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक भव्यता, वैभव संपन्न कोलार की पहाड़ियों के साथ ही यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। विजयनगर के राजाओं ने 100 वर्ष से भी अधिक समय तक कर्नाटक पर राज्य किया। यद्यपि राजाओं के समय की शोभा तो अब नहीं रही, परंतु उस काल के भग्नावशेष बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर कभी मानव कौशल और कलात्मकता के अनेक स्मारक थे। सुल्तान वंशीय शासकों के दक्षिण भारत में राज्य का विस्तार करने के साथ ही हैदर अली ने छोटे छोटे राज्यों में बटे कर्नाटक को एकता के सूत्र में बांधा। उनके पुत्र टीपू सुल्तान के समय में
राज्यों के इस समूह को मैसूर नाम दिया गया। आपको तो मैसूर ही नहीं, कर्नाटक के बारे में भी बहुत ज्ञान है। अक्षत ने आश्चर्य से आंखें घुमाते हुए कहा, मैं कर्नाटक से ही हूँ। हमारी सहयात्री ने कहा, फिर तो इस प्रांत के बारे में और भी बताइए ना। नमन बोल उठा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कर्नाटक में भवन निर्माण और नक्काशी का अद्भुत समन्वय है। पत्थर काटकर बनाए गए भव्य मंदिर और किले अपने इतिहास की गौरव गाथा आज भी गा रहे हैं। श्री रंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के किले को देखकर उसकी वीरता की कहानियाँ अनायास ही याद आ जाती है। मैसूर का महल यहाँ के महाराजाओं के वैभव का प्रतीक है। आजकल इसे एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। तुम इसमें राजा महाराजाओं के समय की अनेक कलाकृतियों को देख सकते हो। टीपू सुल्तान और उसके काल की बहुत सी वस्तुएं यहाँ संग्रहित हैं। 1861 में बना जगमोहन महल मैसूर की सबसे पुरानी इमारत है। इसके दो विशाल लकड़ी के द्वारों पर विष्णु के दशावतारों को दिखाया गया है। इस 3 मंजिले भवन में मैसूर के राजाओं के कला संग्रह का प्रदर्शन किया गया है। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को देखे बिना तो कर्नाटक की यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती। यह मैसूर से लगभग 60 मील दूर चंद्रगिरी और इंद्रगिरी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच
स्थित है। बेलूर नामक स्थान पर बने चेन्ना केशव मंदिर की स्थापत्य कला भी विश्वविख्यात है। इन मंदिरों की मूर्तियां सजीव हैं। लगता है कि अभी बोल पड़ेंगी।